Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 9 of class 6th history and the chapter's name is Traders, Kings and Pilgrims. So first of all, अगर आपने पिछले chapters की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। So now let's start with our today's chapter, Traders, Kings and Pilgrims. So जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, इस चैप्टर में आज हम ट्रेडर्स के बारे में जानेंगे, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। किंग्स राजाओं के बारे में देखेंगे एंड पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कौन होते हैं? तीर्थयात्री, राइट, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते हैं किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने के लिए, ठीक है। तो तीर्थयात्री होते हैं पिलग्रिम्स। तो इन सभी लोगों के बारे में हम जानेंगे कि एंशिएंट टाइम में इन लोगों की लाइफ किस तरह की हुआ करती थी। नाउ जगनी एट द मार्केट। सो ये जगनी है आपकी तरह एक छोटी सी बच्ची। तो जगनी के विलेज में एक फेयर लगता है, तो जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। उसे जो फेयर में जो शाइनी शाइनी स्टील के बर्तन होते हैं उसे देखना, उन्हें छूना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो ब्राइट प्लास्टिक बास्केट्स होती हैं, बकेट्स होती हैं, तो उनको वो बहुत ज्यादा मजा आता है उसको छूने में, देखने में। बाकी जो कपड़े होते थे जिन पे सुंदर सुंदर फ्लोरल डिजाइन बने होते हैं एंड जो क्लॉक वर्क टॉयज होते हैं, मतलब कि जो चाबी से चलने वाले टॉयज होते हैं, तो ये सभी चीजें जो हैं जगनी को बहुत ज्यादा एक्साइट करती हैं। एंड ये सारी चीजें कहाँ से आती थी उसके विलेज में? सिटी से। अब जो लोग इन स्टॉल्स को लगाते थे वो लोग सिटीज से आते थे, बसेस एंड ट्रक्स में अपना सारा सामान लेकर आते थे, और जब दिन खत्म हो जाता था एंड में वो फिर चले जाते थे उसी तरह अपना सामान समेट कर। अब जगनी ये सोचती है कि ये लोग हमेशा घूमते फिरते क्यों रहते हैं, ये हमेशा मूव पर क्यों होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव क्यों करते रहते हैं। तो फिर जगनी की मम्मी उसे बताती हैं कि ये लोग ट्रेडर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक प्लेस पर सामान बन रहा है, ठीक है, तो उस प्लेस से ये लोग खरीद लेंगे एंड बाकी दूसरे प्लेस में जाकर उन सामानों को बेचेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा मूव पर रहते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, कि हमें ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में किस तरह पता चलेगा, ठीक है, कि उस टाइम के जो ट्रेडर्स थे वो किन चीजों की ट्रेड करते थे, किस तरह ट्रेड करते थे, तो इन सब चीजों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो इस सेक्शन में हम वही देखेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा था कि एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है, उसको किस तरह बनाया जाता है कि उसकी भट्टी में बहुत ज्यादा तेज आग पर उसको पका दिया जाता है। जैसे जैसे क्या होता है कि वो एकदम ब्लैक हो जाता है एंड बाद में उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की स्लिप और चढ़ा दी जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एकदम मिरर लाइक शाइन आती है। तो इस तरह से वो बनता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक आध जगह पर मिला, बहुत सारी जगहों से मिले और स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स मिली। अब आपको क्या लगता है कि ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था, ये जो बर्तन थे, ये इतनी सारी जगहों पर कैसे पहुंचे? अपने आप तो वो उड़ कर नहीं आए होंगे, राइट। तो क्या होता था कि जो ट्रेडर्स थे वो ही जिस जगह पर ये चीजें बनती थी वहां से लेते थे एंड बाकी दूसरे प्लेसेस में इनको बेचते थे, ठीक है, ये हो सकता है। अब जो हमारा साउदर्न इंडिया है वो भी काफी सारी चीजों के लिए फेमस था। ये गोल्ड के लिए, स्पाइसेस एंड स्पाइसेस में भी स्पेशली बात करें तो पेपर, जो काली मिर्च होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस था। एंड इसके अलावा जो प्रेशियस स्टोन्स हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब पेपर की बात करें तो ये पर्टिकुलरली जो रोमन एम्पायर है ना, उसमें इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, ठीक है। वहां के लोग, रोमन एम्पायर के लोग पेपर की बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे और इतनी ज्यादा वैल्यू थी कि उस टाइम पे इसको क्या कहा जाता था? ब्लैक गोल्ड। हालांकि आज तो जो पेट्रोलियम है उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, बट पुराने टाइम पे इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू थी पेपर की कि उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। तो जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, वो इन सभी चीजों को यहाँ से ले जाते थे इंडिया से एंड रोम में किस तरह ले जाते थे? शिप्स के थ्रू, ठीक है, एंड लैंड के थ्रू, कारवंस में जाते थे, एकदम जत्थे में जाते थे, सारे जो ट्रेडर्स हैं वो मिलके ग्रुप में जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे गुड्स को यहाँ से ले जाते थे इंडिया से एंड रोम में बेचते थे। तो काफी सारे जो हैं रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं साउदर्न इंडिया से, तो जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम पर जो रोम के साथ है साउदर्न इंडिया की बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करती होगी, राइट। तो इस तरह बहुत सारी चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेड किस तरह होती थी पुराने टाइम में, राइट। नाउ देयर इज अ पोएम अबाउट ट्रेड। तो बहुत सारी जो संगम लिटरेचर में जो पोएम्स मिलती हैं उनसे भी हमें उस टाइम की ट्रेड के बारे में काफी कुछ पता चलता है। सो यहाँ पे जो पोएम है ये पुहार के बारे में है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। तो इस पोएम में बताया गया है कि इस पोर्ट पर क्या क्या तरह के सामान आते थे, राइट। स्विफ्ट prancing horses by sea in ships। तो सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू बहुत जो घोड़े थे वो काफी ज्यादा मात्रा में आते थे यहाँ पे पुहार में।
बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, की जो बैलगाड़ी वगैरह होती थी उसमें बहुत ज्यादा ब्लैक पेपर आती थी। जेम्स एंड गोल्ड बॉन्ड इन द हिमालयाज, तो हिमालय से जो जेम्स होते थे, गोल्ड वगैरह होते थे, वो पुहार में आते थे। सैंडलवुड बॉन्ड इन वेस्टर्न हिल्स, सो वेस्टर्न हिल्स में जो सैंडलवुड बनती थी वो यहाँ पे आती थी पुहार में। द पर्ल्स ऑफ द साउदर्न सी से पर्ल्स आते थे, मोती आते थे। एंड कोराल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन, एंड ईस्टर्न ओशन से क्या आते थे, कोराल्स आते थे। द यील्ड ऑफ गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, तो गंगा एंड कावेरी के आसपास का जो एरिया था वहां से वहां की क्रॉप्स वगैरह आती थी। ठीक है। फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार, सो श्रीलंका से क्या आता था, खाने की चीजें आती थी। एंड पॉटरी कहाँ से आती थी, वो म्यांमार से आती थी। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, एंड बाकी काफी सारी चीजें भी आती थी यहाँ पे। सो देखो इस पोएम के थ्रू में कितनी सारी चीजों का पता चल गया कि इस टाइम पे पुहार में किस किस चीजों की ट्रेड हो रही थी, एंड साथ ही साथ किस तरह हो रही थी, कि शिप्स के थ्रू हो रही थी, लैंड के थ्रू, कार्ट के थ्रू हो रही थी, एंड किन किन कंट्रीज के साथ हो रही थी। इवन कि श्रीलंका के साथ भी हो रही थी, ठीक है, म्यांमार, हिमालयन तरफ से भी चीजें आ रही थी। तो इन सभी चीजों के बारे में इस तरह पता चल सकता है। अब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने काफी सारे सी रूट्स को जो है एक्सप्लोर किया, एंड इनमें से कुछ जो थे वो कोस्ट के साथ साथ उन लोगों ने एक्सप्लोर किया, कि जैसे समुद्र तट जो होता है उसके साथ साथ चलते हुए उन लोगों ने काफी सारे रास्ते जो है वो ढूंढे। इसके अलावा जो दूसरे रूट्स थे वो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते थे। एंड उसमें लोग क्या करते थे कि मॉनसून विंड्स का जो है वो फायदा उठाते थे, कि मॉनसून विंड्स जो है जब साउथ से हमारे इंडिया की तरफ आती थी तो वो लोग उस टाइम पे सेल करते थे, जिस वजह से क्या है बहुत जल्दी वो लोग पहुंच जाते थे इंडिया में। सो अगर उन्हें ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया से हमारे वेस्टर्न कोस्ट में आना होता था तो वो लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का हेल्प लेते थे। ठीक है, उस टाइम पर वो लोग सेलिंग करना स्टार्ट करते थे जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स चल रही होती थी। एंड इन बड़ी बड़ी जर्नीज के लिए, क्योंकि अब इतना ज्यादा टाइम लगेगा, इन सब के लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो है, मजबूत शिप जो है, जो बड़े बड़े तूफानों को झेल जाएं, इस तरह की उन्हें बनानी पड़ती थी।